हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है वो प्रोमिला केस जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का वो, और एक केस और चला हुआ है SSC GD, इनके दोनों केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट में ये केस गया तो उस टाइम हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है और क्या इसके लिए बोला है और क्या प्रोमिला जी को बोला है आगे करने के लिए। ये इसको मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका हमारे जो CET है उसके HSSC CET का जो एग्जाम है उससे इसको ये केस हमारे उसको इफेक्ट करेगा, रिजल्ट को, प्री के रिजल्ट को भी और मेंस में सिलेक्शन को भी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस करना जरूरी समझी सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। तो एक एक करके हम दोनों केस को डिस्कस करेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और HSSC में ये कैसे रिलेवेंट है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप सबको एक बात बता दूं, मेंस के लिए मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं। इंश्योरेंस मैंने स्टार्ट करा दिया, कंप्यूटर की क्लासेस हो चुकी हैं, तो इंश्योरेंस की क्लास अपलोड हो चुकी है, रोज आपको मिल जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, जिसने नहीं देखी है वो इंश्योरेंस की क्लास देख लेना, ठीक है। और एक और बात, मैं इसको बताने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन रहे उनका, तो उस डिसीजन को मान करके हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आपस में अपना भाईचारा खराब ना करें, क्योंकि रिजर्वेशन एक एंडलेस टॉपिक है। इसके ऊपर न जाने कितनी डिबेट आज तक हुई और न जाने कितनी डिबेट होती हुई आई और न जाने कितनी डिबेट होंगी, इसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो एक एंडलेस टॉपिक है। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि जो भी वर्डिक्ट आए उसको अपना मान करके उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक है। उस पर ना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, सही है गलत है, डिबेट करना स्टार्ट मत कर देना, बस आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। तो चलते हैं फर्स्ट केस के बारे में। हम फर्स्ट केस प्रोमिला जी के केस के बारे में पढ़ेंगे अभी। उनके केस का नाम है LPA नंबर 329 ऑफ 2025। ये प्रोमिला जी का केस है, ठीक है। तो मैं आपको जजमेंट की कॉपी यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। ये कोर्ट केस आपको बता दिया, साइट पे भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बस एक लेमन लैंग्वेज में क्लियर कर दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी कि क्या चल रहा था और क्या अब हुआ है। तो हरियाणा में, चलो शुरू करते हैं। हरियाणा में स्टार्टिंग से यही चलता आ रहा है कि फाइनल रिजल्ट में रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको समझाऊंगी। अब जैसे आप लोगों का एग्जाम हो गया, आपका 2 चरण में एग्जाम हो रहा है, प्री में और मेंस में। जैसे प्री का रिजल्ट आया, तो प्री का रिजल्ट अगर ये प्रोमिला वाला केस को मैं साइड कर दूं तो क्या चलता आ रहा है आज तक वो बताती हूँ। सबसे पहले ये चलता हुआ आ रहा है कि अगर आपका प्री का रिजल्ट आया, जनरल के बच्चे जनरल के 10 गुना में जाएंगे, कैटेगरी के बच्चे कैटेगरी की 10 गुना में जाएंगे। सपोज करो कोई जनरल का बच्चा उसके 80 मार्क्स हैं, ठीक है। कोई जनरल का बच्चा उसके 80 मार्क्स हैं और कोई रिजर्वेशन का बच्चा उसके 100 मार्क्स हैं, ठीक है। मान लो ये वाला बच्चा इधर जनरल है, उसने 80 मार्क्स लिए हैं और ये रिजर्वेशन वाले बच्चे ने 100 मार्क्स लिए हैं। अब इनका सिलेक्शन होना है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए सिलेक्शन में चाहे इसके क्यों ना 100 नंबर हो, लेकिन ये अपनी ही कैटेगरी के 10 गुना में रहेगा। और क्या, चाहे इसके 80 नंबर क्यों ना हो, मेंस में ये अपनी ही कैटेगरी के 10 गुना में नीचे आएगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर ये रिजर्वेशन का बच्चा है तो इसको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ले दिया जाए मेंस के रिजल्ट में और यहाँ एक सीट खाली कर दी जाए। प्री में ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन जब बाद में मेंस का एग्जाम हो जाता है, दोनों आप अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद मेंस का रिजल्ट आएगा फाइनल, जिसमें आपका नौकरी मिलेगी आपको। उसमें क्या होता है, अगर यहाँ रिजर्वेशन के बच्चे ने 100 नंबर ले लिए और यहाँ जनरल के बच्चे ने 90 लिए हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जो ये रिजर्वेशन का बच्चा है इसको जनरल में काउंट कर लिया जाता है और यहाँ पे एक सीट रिजर्वेशन की खाली हो जाती है। ये चलता हुआ आ रहा है आज तक हरियाणा के एग्जाम में, चाहे वो HSSC हो चाहे वो HPSC हो। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रोमिला जी ने केस कर दिया। प्रोमिला जी ने ये कहा कि जो रिजर्व का बच्चा है, प्रोमिला वर्मा ये कैटेगरी की स्टूडेंट है, तो उन्होंने ये कहा कि जो रिजर्व का बच्चा है उसको प्री के अंदर भी, इस प्री में भी उसको कहाँ लिया जाए, जनरल में लिया जाए और यहाँ पे एक सीट खाली हो जाए। उनका ये कहना है, ये केस है बेसिकली उनका। फिर जजमेंट क्या हुआ, जो हाई कोर्ट है, अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट, उन्होंने उसकी बात को यस कर दिया एग्री करके, और ये वर्डिक्ट दे दिया कि कैटेगरी के बच्चे को प्री में भी बेनिफिट दिया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, जो अपनी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, वो कहाँ चलेगी, सुप्रीम कोर्ट चली गई। हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो 1-2 दिन तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका मतलब जो केस था और सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर डांट भी लगाई कि जब वर्डिक्ट आए 4-5 महीने हो चुके हैं, 4-5 मंथ के बाद आप सबसे पहले तो क्यों आए हैं यहाँ पे। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा ऐसे होने के बाद अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनके केस को कंसीडर कर लिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने केस कंसीडर किया और पूरा पढ़ा, तो उन्होंने अब क्या लगा दी है, केस के ऊपर स्टे लगा दी है। जो वर्डिक्ट अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर स्टे लगा दी है, ठीक है।
उन्होंने प्रोमिला जी को ये कहा है कि प्रोमिला जी को आपके 6 वीक का टाइम दिया है, ठीक है, 6 वीक का इनको टाइम दिया है और उनको ये कहा है कि आप अपना जवाब सबमिट करें कि ऐसी क्या स्थिति है और ऐसा क्या हो जाएगा अगर आपको रिजर्वेशन दे दिया जाए और आप क्यों चाहती हैं ऐसा रिजर्वेशन। कुल मिलाकर के जो वर्डिक्ट आया था कि प्री में बेनिफिट मिलना चाहिए, प्री के अंदर बेनिफिट मिलना चाहिए, उस पे अभी के लिए स्टे लग चुका है। अभी भी अगर इसमें आपका क्या फायदा और क्या नुकसान है, अगर देखो स्टे लगा रहा और आपका प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो उस टाइम पे जनरल का बच्चा जनरल में रहेगा और कैटेगरी का बच्चा कैटेगरी में रहेगा जब जब प्री के रिजल्ट के लिए मेंस में सिलेक्शन होंगे तब। अगर स्टे लगा रहा तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप स्टे लगा रहा और उससे पहले आपका प्री का रिजल्ट आ जाता है तो ये रिजर्वेशन वाला बच्चा इसमें जनरल में नहीं जाएगा, ये रिजर्वेशन के अंदर ही रहेगा। फिर आपका मेंस में जो आज तक चलता आया है, अगर मेंस में तब भी स्टे लगा रहा तो रिजर्वेशन का बच्चा फाइनल रिजल्ट में जनरल में काउंट हो जाएगा और यहाँ एक सीट वैकेंट हो जाएगी। कब की बात है, जब स्टे लगा रहा। तो अगर स्टे लगा रहा और आपका स्टे हट गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा कि प्रमिला जी की बात सही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनके फेवर में डिसीजन दिया तो उस टाइम पे फिर क्या होगा, प्री के अंदर ही आपका जो कैटेगरी वाला बच्चा है वो जनरल में चला जाएगा, रिजर्वेशन वाले, और यहाँ एक सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, ये है पूरा मामला प्रोमिला जी का। अब मैं बात करती हूँ एसएससी वाले केस की। एसएससी जीडी का क्या केस है, एक वो भी चला हुआ है, एसएससी जीडी, ठीक है। ये बेसिकली एज से रिलेटेड था ये वाला केस। इस केस की भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी हाईलाइट। इसमें क्या होता है, ये आपसे कैसे रिलेटेड है यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया है कि जो एचएसएससी की रिक्रूटमेंट है उसमें आपसे कैसे रिलेटेड रहेगा ये। उसमें इसलिए रहेगा क्योंकि एचएसएससी में कई वैकेंसी ऐसी आती हैं जिसमें क्या होता है ना, एज लिमिट रहती है कि इसमें सिर्फ इतनी एज वाले ही लग सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एएसपी जो आपने बहुत फेमस पोस्ट सुनी हुई है, ठीक है, हरियाणा पुलिस हो गया और हरियाणा पुलिस और एएसपी और भी कई सारी हैं जो मतलब एक लिमिटेड, जेल सुपरिटेंडेंट की, मेल वार्डर वूडर, कोई ऐसी पोस्ट है बहुत सारी जिसमें आपका क्या है, एज लिमिट है कि इतने वाले बच्चे ही इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, एज की वजह से आप उसमें नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपके साथ ये केस डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है इस केस के अंदर। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि थोड़ा सा मैं हाईलाइट बता दूं केस की। केस में ये हुआ कि जो ओबीसी के बच्चे थे उन्होंने एज का फायदा लेकर के रिजर्वेशन में उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो चुकी थी और फिर उन्होंने कर दिया टॉप। ठीक है, जब उन्होंने टॉप किया तो उनका ये कहना है कि हमें जनरल के अंदर लिया जाए क्योंकि हमने टॉप किया है, और गाइडलाइन भी यही कहती है कि फाइनल रिजल्ट में रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, एसएससी चली गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये था केस की हाईलाइट। लेकिन हुआ कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल देके अपना और आपका। मान लो मैं जनरल स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है ना एसएससी में 18 से, एज क्राइटेरिया लिख देती हूँ पहले, 18 से 23 साल होता है आपका। ठीक है, ये आपकी ओपन कैटेगरी में होती है जनरल में। अगर फिर आप ओबीसी में हो तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप एससी में हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ये था माजरा पूरा। तो क्या हुआ, मान लो अब 23 साल मेरी है, मैं जनरल में हूं, और किसी बच्चे की 26 साल एज है, वो ओबीसी का स्टूडेंट है, तो मैं तो फॉर्म अप्लाई, जैसे मेरी 24 है तो मैं तो फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि मेरी एज चली गई। लेकिन जिसकी 26 थी, ओबीसी में था, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्योंकि उसको रिजर्वेशन का यहाँ पे छूट मिल गई, और उसने फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसने वहां कर दिया टॉप अपनी कैटेगरी में। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, उसको ओबीसी के अंदर ही रखा गया उन बच्चों को। तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, केस कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर कि जब हमने टॉप किया है तो क्यों हमें जनरल में नहीं लिया जा रहा, हमें जनरल में काउंट करो। ठीक है, उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि सिंस आवर मार्क्स आर हायर देन जनरल कैटेगरी कट ऑफ, सो वी शुड बी सिलेक्टेड अंडर यूआर कैटेगरी सीट। ठीक है, उनका ये कहना था। तो उस टाइम पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये तो बात सही है, अगर आपने टॉप किया है, बच्चों ने टॉप किया तो उनको जनरल में लो। तो उस टाइम पे वहां पे हाई कोर्ट ने दे दिया, तो एसएससी अपना केस हार गई। तो फिर एसएससी कहाँ चली गई, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। ठीक है, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब आप ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा लेके ही आप फॉर्म फिल कर पाए हो तो आपको क्यों जनरल में लिया जाए। जनरल में उन्हीं को लिया जाएगा जो जनरल की एज का क्राइटेरिया मीट करता होगा। ठीक है, तो अभी इस केस के ऊपर भी स्टे लग गया है। तो ये दोनों केस मैंने आपको इसलिए बताए हैं
कि आपको पता चल जाए, क्योंकि इसमें क्या था ना, एसएससी का कुछ एज की क्राइटेरिया की वैकेंसी आती है, तो इसलिए इन पे अभी तक स्टे लगा हुआ, तो इन्हें जो आज तक चलता है हरियाणा में वही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था दोनों केस का क्रक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।